कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं हमारे समर्पण का विशेषांक, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं भगवान द्वारा काली दमन लीला पर, और उसी क्रम में आप सुन रहे हैं नाग पत्नियों की स्तुति, जो कि वो श्री कृष्ण के लिए कर रही हैं। आज श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के 16वें अध्याय के 43वें और 44वें श्लोक में बहुत ही सुंदर स्तुति है उनकी। कह रही हैं, नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावाद अनुरोधाय वाच्य वाचक शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनिये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। कह रही हैं, हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म और सर्वज्ञ भगवान, हम आपको प्रणाम करती हैं, जो सदैव स्थायी दिव्यता में विद्यमान रहते हैं, विभिन्न वादों के विरोधी विचारों को स्वीकृति देते हैं और व्यक्त विचारों और उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति हैं, और जो समस्त प्रमाणों के आधार हैं, शास्त्रों के प्रणेता हैं और परम स्रोत हैं, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले प्रवृत्ति मार्ग और भौतिक जगत से वैराग उत्पन्न कराने वाले वैदिक साहित्य में अपने को प्रकट करने वाले, हम आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। तो बहुत ही सुंदर स्तुति कर रही हैं ये नाग पत्नियां। इनकी स्तुतियां सुनकर के सच में मैं तो बहुत ही अचरज से भर जाती हूं। मुझे लगता है कि ये कहाँ रहती थीं, किसी विद्यालय में भी नहीं गई, कहाँ ये संतों से मिलती थी, किस प्रकार से ये इस हद तक भगवत तत्व को जानती हैं। लेकिन भगवान की कृपा से क्या नहीं होता। भगवान की कृपा से कहा है ना कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यते आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, कि भगवान की भक्ति ऐसी है कि जल्दी ही विरक्ति और ज्ञान को प्रकट कर देती है किसी में। तो मात्र कोई भक्ति कर ले तो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, ज्ञान भी और वैराग्य भी। बहुत सुंदर बात है, और शायद इसीलिए इतना ज्ञान है इनके अंदर। देखिए क्या कह रही हैं। कह रही हैं कि प्रभु, आपको ना किसी भी प्रकार से भजने पर पाया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने सुना पिछले कार्यक्रमों में कि जगत के रूप में भगवान ही अवस्थित हैं। इंद्रियां भी भगवान हैं, इंद्रियों की शक्तियां भी भगवान हैं, आकाश आदि पंच महाभूत ये भी स्वयं भगवान है। तो हर चीज भगवान की अचिंत्य शक्ति से निर्मित है, सब कुछ भगवदमय है, सब कुछ ब्रह्ममय है एक तरीके से। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से भगवान तक जाना चाहे तो जा सकता है, यही वो कह रही हैं। कह रही हैं कि प्रभु, अगर जगत में कोई एक भावुक है और एक एक भाव से आपकी भावना करके और एक एक भाव से आपके स्वरूप का निर्धारण कर लेता है, तो भावुकों के भावना से पैदा हुए जितने भी सिद्धांत हैं, यदि उन्हें एक कर लिया जाए तो भी ये समझ आता है कि एक जीवन में उन सबके नाम की गिनती कर पाना संभव नहीं है। तो भी ये सत्य है कि आपको कोई किसी भी भाव से भजे तो उसी भाव के दर्पण में वो आपके स्वरूप का प्रतिबिंब देख पाता है, क्योंकि आप जो है उस भावुक के हृदय में उसी स्वरूप को पूरी तरह से गढ़ देते हैं। तो देखिए, ये विश्व जो है वो तो अनेकतामय है, यहां सब कुछ एक जैसा नहीं है, विचित्रता है, वैचित्र्य है।
उसे देखकर यदि कोई भावुक ये सोचे कि अरे भाई, लगता है किसी अनजाने विश्वकर्मा या किसी अनजाने चित्रकार ने ये सब कुछ बना दिया और इस विश्व का सृजन कर दिया और हर जगह सजा सजा कर रख दिया। जैसे गाना है ना कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है ना। कोई ये सोचे या कोई सोचे अरे भाई, इस महाशिल्प का तो कोई शिल्पी ही नहीं है, भला इतना सुंदर सृजन कर ही कौन सकता है, ये तो अपने आप ही उदित हो गया। या कोई सोचे कि इस आकाश की अनंतता और सागर की गहराई, वायु की तेज गति और इस धरती की स्थिति, चांद की किरण, सूर्य का ताप, अग्नि की दाहिका शक्ति, मेघ का वर्षण और विद्युत की झलक देखकर कोई सोचने लगे कि आप अनंत रूप में, अनंत वस्तुओं में अपनी अनंतता को आपने बिखेर रखा है ना। कोई ये सोच रहा है, सब कुछ देख रहा है कि आकाश कितना बड़ा है, विशाल अनंत, सागर कितना गंभीर है, वायु को हम देख नहीं सकते तो भी महसूस होती है। सोचता रहे और सोचे कि कमाल है, भगवान ही अनंत रूपों में है शायद, या उन्होंने ही अनंत रूपों में, अनंत वस्तुओं में अपनी अनंतता को बिखेर दी है। या कोई सोचे कि आप तो एक ही हैं, किंतु हम अपनी अनंत रुचि और दृष्टि के कारण आपको अनंत बोल करके सोच रहे हैं। या किसी के मन में विचार आ सकता है कि हे प्रभु, आपने जगत को अनेक आकार में गढ़ा तो है, किंतु आप स्वयं निराकार हैं। ऐसा भी कोई सोच सकता है, आमतौर पर लोग ऐसा सोचते हैं। या कोई सोचे कि जिनका अपना कोई आकार नहीं, वो भला किसके आकार की नकल करके विश्व को आकार देगा। विश्व का आकार यदि कल्पना ही है, तो उस कल्पना के मूल में किसी के आकार से प्रेरणा तो ली गई होगी, है ना। भाई, किसी को कभी भी ये तो भ्रांति नहीं होती कि आकाश में खिलने वाला फूल कैसा है, क्योंकि आकाश में फूल ही नहीं खिलता, इसलिए वो तो किसी को भ्रांति नहीं होती, कल्पना नहीं होती। या कोई ये नहीं सोच सकता कि घोड़े का अंडा किस तरह से दिखता है, क्योंकि घोड़े का कोई अंडा होता ही नहीं है ना। तो इस तरह को कोई भ्रांति होती ही नहीं है। यानी कहीं कोई कारण होगा तो उस कारण के आधार पर ही किसी को कोई भ्रम होगा, है ना। सही बात। तो अगर भगवान निराकार हैं, तो ये आकारमय जगत उन्होंने किसको देखकर गढ़ा? आकार ही होना चाहिए, ये बात कैसे मन में आई? तो ये बात भी यहां बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसीलिए कोई कह सकता है कि निराकार की बात मुंह में भी मत लाना, ये तो बड़ी ही बेकार बात है। तो जिसके आकार के जड़ अनुकरण में ये विश्व आकारित हुआ है, वो विश्व मूर्ति विश्वेश्वर क्या कभी स्वयं निराकार हो सकता है? वे तो भुवन मोहन श्याम सुंदर विग्रह हैं। आपके दर्शन करने का जिन लोगों ने सौभाग्य नहीं पाया है ना, वही आपको निराकार समझते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अरे, उनके चरणों में शरणागति लो, उस भुवन मोहन रूप को देखने के लिए व्याकुल हो जाओ, पागल हो जाओ, तो ये कुग्रह समाप्त हो जाएगा और आपके मन में उस सच्चिदानंद विग्रह की छवि फूट उठेगी और आप हमेशा के लिए कृतकृतार्थ हो जाएंगे। ऐसा कोई सोच सकता है। या कोई ये सोच सकता है कि हे प्रभु, आप सर्वात्मक हैं, इसीलिए जीव जगत के साथ आपका कोई भेद ही नहीं। कोई सोच सकता है कि जीव और जगत आपके द्वारा ही नियम में है, आप ही नियंत्रक हैं, इसलिए जीव और जगत के साथ आपका बहुत बड़ा भेद है। इस तरह से कोई कह सकता है कि आप हैं, तो कोई कहता है कि आप नहीं हैं। कोई कहता है कि आप एक हैं, कोई कहता है आप बहुत हैं, कोई कहता है आप साकार हैं, कोई कहता है आप निराकार हैं, कोई कहता है आप जगत के सहित अभिन्न हैं, कोई कहता है भिन्न हैं। इस प्रकार कितने भाव से आपको लोग देखते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं। तो जिस भी भाव से एक भावुक
आपकी भावना करे, उसी भाव का पोषण करने के लिए अनेक प्रकार की युक्ति और तर्क की अवतारणा करके आपके स्वरूप आदि का सिद्धांत स्थापित करे, तो वो भी गलत नहीं है। इस प्रकार से अनेक भावुकों के भावना रूप सिद्धांत वश आपके स्वरूप को लेकर अनेक प्रकार के मतवाद की सृष्टि होती है। इस मतवाद का आश्रय करके, आपको सोच के, आपकी भावना करके, उसी भाव के अनुसार उनको आपके स्वरूप आदि की अनुभूति भी हो जाती है। ये भी कमाल की बात है। तो आपके अचिंत्य और अखंड स्वरूप जो हैं प्रभु, ये तो एक ही है, आपका अचिंत्य और अखंड स्वरूप, मगर ये किसी भी भाव के विरुद्ध नहीं है। जिस भी एक भाव का अनुसरण करते हुए अग्रसर होकर, और वो जब भाव परिपूर्ण हो जाता है, तब आप ही की स्वरूप अनुभूति का विकास उस भाव के अनुसार हो जाता है। तो अगर कोई ये सोचे कि अरे भाई, एक ही भाव सत्य है, कि भगवान सिर्फ साकार हैं, वो निराकार नहीं हो सकते, तो ये गलत है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। और जो लोग समस्त भावों के समन्वय या समस्त भावों में आपकी स्वरूप अनुभूति को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो वो भी बस ऐसी ही चेष्टा करते रह जाते हैं। उनकी चेष्टाएं बेकार हो जाती हैं, वो कभी भी आपको पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, ये समझना होगा कि अनेक पथ से अनेक नदी प्रवाहित होकर एक ही समुद्र में गिरती हैं, है ना। गंगा जी अलग मार्ग से जा रही हैं, जमुना जी अलग मार्ग से जा रही हैं, कावेरी अलग मार्ग से जा रही है, तो सबके सब जाती मगर एक समुद्र में ही है। तो किसी भी नदी में अगर कोई जाए, वहां कोई नैया तैयार करके और उसे चलाने लगे कि मैं समुद्र में जाऊंगा, समुद्र को देखूंगा, तो वो वहां पहुंच जाएगा। किंतु अगर कोई ये सोचे मरुभूमि पे खड़े होकर, रेगिस्तान पर खड़े होकर, कि मैं सारी नदियों को एक ही पथ पर प्रवाहित करूंगा, एक ही पथ से जाएंगी सारी नदियां, ये मेरा संकल्प है, या सारी नदियों का पथ ही एक कर दूंगा और तब वो समुद्र में जाएंगी, या ये सोचे कि मैं जिस पथ से समुद्र की तरफ जा रहा हूं, उसी पथ से ही समुद्र में जाया जाता है, अन्य किसी पथ से समुद्र में जाना संभव नहीं। इस प्रकार की कुधारणा करना प्रभु मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। आप सच्चिदानंद सिंधु हैं। आपकी तरफ कितने कितने भावुक, कितने कितने प्रकार भावों की नदी की तरह चले आ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये लोग कोई भी एक साधन अपना के आपके निकट आ ही जाएंगे, किंतु हां, कामना, वासना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की मरुस्थल भूमि पर खड़े होकर समस्त पथों का समन्वय या एक पथ की प्रशंसा करना या अन्य पथों की निंदा करना या एक एक करके सारे पथ पर जाने का प्रयास करना, ये सब बेकार चेष्टा है। बड़ी सुंदर बात बोली है देखिए नाग पत्नियों ने। हम सोच भी नहीं सकते हैं जिस तरह से नाग पत्नियां भगवान के ज्ञान से पूरी तरह से भरपूर हैं, कितनी गहराई है उनकी बातों में। आगे कहती हैं कि जितने भी वेद पुराण आदि अनंत शास्त्र हैं ना प्रभु, अनादि काल से आपके अनंत अनिर्वचनीय स्वरूप का परिचय प्रदान करते आ रहे हैं। अनेक प्रकार के जो भाव हैं, उनके जो भावुक हैं, और अनेक प्रकार के जो मतावलंबी हैं, जो अनेक मतों को फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, वो सब एक एक अंश अवलंबन करके एक एक भाव के अनुसार
आपके स्वरूप तत्व का निर्धारण और समर्थन करते हैं। हालांकि कोई शब्द आपके स्वरूप को बता सके, ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं। आप किसी भी शब्द के वाच्य नहीं हैं, तो भी आप उस शब्द में वाचकता शक्ति संचार करके और स्वयं ही उसके वाच्य बन जाते हैं। यानी आप ही शब्द हैं प्रभु, आप ही अर्थ हैं, आप ही वाचक हैं, आप ही वाच्य हैं, आप ही वेद हैं, आप ही वेद्य हैं, जानने योग्य यानी कि, और आप ही सर्वात्मक हैं। आपकी अचिंत शक्ति के प्रभाव से आप में सब कुछ संभव है। श्रुति बोलती हैं, हमारे शास्त्र यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, है ना, कि आप वाक्य और मन के अगोचर हैं। यानी कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य आपको प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन तो भी आपकी कृपा से ही, आपकी शक्ति से ही आप स्वयं ही उन वाक्यों में अवतार लेते हैं। तो आप ही से उस वाक्य की वाचकता शक्ति का प्रकाश होता है। इससे स्पष्ट ही समझा जाता है प्रभु कि कोई वाक्य भी अपनी शक्ति से आपका स्वरूप नहीं बता सकता। हे भगवान, यदि कोई आपके स्वरूप के बारे में जानना चाहे या उससे संबंधित युक्ति और तर्क के बारे में जानना चाहे या फिर इस जगत के समस्त कार्यों के बारे में जानना चाहे, सबके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है। प्रमाण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलता है उसे ही प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के बगैर यथार्थ ज्ञान मिलता नहीं है, और अगर ज्ञान न मिले यथार्थ तो कोई काम करने में मन ही नहीं लगता, प्रवृत्ति ही नहीं शुरू होती। जैसे कि किसी के पास में, किसी स्थान पर यदि कोई देखे कि धन रखा हुआ है तो वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ेगा, या कोई सांप आदि हिंसक जंतु को देखे तो वहां से भागेगा। जिसको अग्नि चाहिए वो धुआं देखकर उसी तरफ आगे जाएगा, क्योंकि धुएं को देख करके उसे पता लगा कि यहां आग है। और अगर कोई वन पथ का पथिक है, यानी वन के रास्ते से जा रहा है, और वो राहगीर किसी वनवासी के मुंह से सुन ले कि वन में बाघ है, तो वो डर जाएगा और वो वहां से चला जाएगा। यानी किसी से सुना तो जो है उसे लगा कि हां सही बात है। तो पहला जो था, जहां पर किसी ने अपने सामने धन पड़ा हुआ देखा, तो वो आंखों के आगे का प्रमाण है कि हमने देखा और लिया। या किसी ने सांप देखा, खुद देखा, तो वहां से भाग गया। किसी ने धुआं देखा तो वो आगे की तरफ चला गया कि भाई यहां अग्नि होगी, धुएं से अनुमान कर लिया। या कोई ये सुने कि भाई हरि नाम संकीर्तन हर पाप को समाप्त कर देते हैं और उनसे सर्व अनर्थ दूर हो जाते हैं, परम प्रेम प्रकाशित हो जाता है। अगर ये शास्त्र वाक्य कोई सुने तो साधक लोग नाम साधन में प्रवृत्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे हमारे जितने भी व्यवहार हैं वो प्रत्यक्ष या अनुमान या शब्द आदि प्रमाण के द्वारा ही निर्वाह होते हैं। यानी उनमें अगर कोई अपनी आंखों से या कानों से साक्षात सुन ले या देख ले, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और इसी प्रकार से अनेक प्रमाण होते हैं, जैसे कि अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोत्पत्ति, ऐतिह्य यानी ऐतिहासिक। तो इस तरह से अनेक प्रमाण बताए गए हैं और उनके विभिन्न लक्षण हैं। 10 प्रमाण बताए हैं दार्शनिकों ने। तो बेशक 10 प्रमाण हैं, लेकिन भगवान के बारे में ये प्रमाण नहीं लगाए जा सकते। यानी कोई भगवान को अपनी आंखों से देखे तो ही कहे कि ये भगवान है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान भक्तों के इंद्रिय में अवतरित होते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकता। भगवान के बारे में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, या भगवान के बारे में कोई अर्थ लगाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सारे जो तरीके हैं भगवद ज्ञान को हासिल करने के लिए, उनमें एक ही सबसे बड़ा प्रमाण है, और वो है शब्द प्रमाण, शास्त्र वाक्य, ऋषि वाक्य। यानी कि
जो शास्त्र वाक्य है उसमें कोई दोष नहीं है 4 प्रकार के, क्योंकि ये किसी ने लिखा तो है नहीं, तो इसमें भ्रम या प्रमाद या किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति आदि इस टाइप के जो दोष होते हैं वो सब नहीं है। इसीलिए शास्त्र वाक्य ही मूल प्रमाण है भगवान के बारे में जानने के लिए। तो कालिया पत्नी बोल रही है भगवान को कि हे भगवान, आप ही समस्त प्रमाणों के मूल हैं, आपकी शक्ति से ही प्रमाण से यथार्थ ज्ञान किसी को मिल सकता है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया कि भगवान जो है वो आंखों की भी आंख है और कान के भी कान है। उनके शक्ति के संचार से ही आंख देख पाती है, अपनी शक्ति से कुछ नहीं देख सकती। तो बहुत कुछ बताया गया है। यहां पर प्रमाण के बारे में बता रही हैं हमारी नाग पत्नियां जो भक्त हैं। तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।